जय हिंद दोस्तों, आई होप सारे शेयर बिल्कुल ही बढ़िया हो गए। तो भाई फोर्ड इंडिया में वापस आ रहा है। तो मुझे कमेंट भी आया एक बंदे का कि भाई फोर्ड पे वीडियो क्यों नहीं बनाई। तो मैंने भी सोचा कि क्यों नहीं बनाई, तो बस इसीलिए बना रहे हैं। अब देखो, शायद मैंने इसलिए भी नहीं बनाई क्योंकि उस टाइम पर ऐसा था, फोर्ड ने ना हमें थोड़ा सा ऐसा दिखा दिया कि तुम एक गरीब देश हो, हम तो जा रहे हैं यहाँ से। अब वो वापिस आ गया है बेचते के नमकीन खाने। आपने फोटोज वगैरह तो देखे होंगे कि नई वाली एंडियोवर आ रही है, ट्रक से उतर रही है, बिल्कुल सब तैयार है मैटर। I mean, कोई कंपनी कैसे मतलब वापिस आ सकती है देश के अंदर और एक बार को चली भी जा सकती है चौड़े में छोड़ के कि भाई अब तुम्हारा हमारा कोई नाता नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है कि शेवरले भी वापस आ जाए। हालांकि आई डू अंडरस्टैंड कि इन लोगों ने काफ़ी अच्छी कार्स बनाई है और इन लोगों ने जो बेंचमार्क कहते हैं उसको सेट करने की कोशिश करी है। मैं ज़्यादा बात एंडियोवर की नहीं करूँगा, मैं बात करता हूँ ज़्यादा इको स्पोर्ट की, कि इन्होंने 4 मीटर के साइज़ की, जो कि अपनी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी कैटेगरी हो जाती है, एक पैटेंट रजिस्टर कर लिया इंडिया के अंदर। अब पॉसिबिलिटी है कि भाई ये लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, या तो नई इको स्पोर्ट लाएंगे या फिर कोई इससे रिलेटेड ही जो कार इनकी बाहर मार्केट्स में रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल फोर्ड की पूमा हो गई या फिर फोर्ड कूगा हो गई। वेल, मुझे पूमा कम लग रही है, कूगा के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि कूगा थोड़ी सी एक्चुअली कॉम्पैक्ट एसयूवी वाली वाइब देती है। पर अब मुझे हंसी भी बहुत आ रही है, यहाँ ऑलरेडी इतना रायता फैला हुआ है भाई। हम ये नहीं समझ पा रहे कि हम ब्रेजा खरीदे, नेक्सॉन खरीदे, ठीक है, हम एक्सयूवी ले ले जाके, हम फ्रॉन्क्स में बैठ जाए, हम क्या करें। वहाँ पर सोनेट और वेन्यू पहली परेशान बैठी हैं, तुम और आ जाओ इधर। आपको सच में मतलब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई जब अगर ये कोई कार आ जाती है फोर्ड की तो क्या होगा। मैं आपको जनरली बताऊँ, कार्स तो बहुत अच्छी बनाता है फोर्ड, पर अब पहले जैसी बात नहीं रहेगी यार। फोर्ड की रिप्लेसमेंट काफ़ी आ चुकी है, एमजी पीछे आके बैठा हुआ है, यहाँ पर किया ने अपनी जगह बना ली है। एक बार को चलो एमजी को नहीं भी मानते, क्योंकि नहीं यार एमजी को मानना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने एस्टर का स्प्रिंट अपना 10 लाख की रेंज पे ले आया उसको भाई। यानी कि कहीं ना कहीं एमजी पहले से ही प्रिपेयर है, क्योंकि फोर्ड इतनी बड़ी कंपनी है ना, वो कुछ भी कर ले, मुझे नहीं लगता कि वो ऑन रोड बेस मॉडल 9 लाख रुपए ला पाएंगे। वो कम से कम 10 लाख तक तो जाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब किताब की वो कार्स बनाते हैं। एक ही तरीका है उस कार को चलाने का, जो उनकी कॉम्पैक्ट एसयूवी आएगी। देखो, या तो हमें दे दो 8 लाख ऑन रोड, हम अपने आप लगवा लेंगे म्यूजिक सिस्टम, 5 स्टार ग्लोबल एनकैप दे दो, ग्राउंड क्लियरेंस दे दो 190 mm, और हम उसको चला लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टायर प्रोफाइल अच्छे देना। या दूसरा तरीका क्या है, आप फिर एक काम करो, क्योंकि कंपटीशन से आगे तो निकलना है ना, 9 लाख ऑन रोड कर दो, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दे दो, डीफॉगर दे दो, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी दे दो और हाइट भी अच्छी दे दो, हम अपने म्यूजिक सिस्टम वगैरह लगवा लेंगे, अपने आप चला लेंगे। तो दूसरा तरीका ये बनता है। अब अगर फोर्ड सोच रही है कि भाई हम तो एक बार को जाने के बाद अच्छी कारें बनाई थी, बहुत अच्छी बात है, पर कोई एहसान थोड़ी करा था भाई हम पे। इंडिया पे तुमने एहसान करा था क्या? पैसे भी तो भाई ले ही रहे थे ना आप लोग। तो यहाँ पर दूसरा तरीका तो भाई एक हाथ दे और एक हाथ ले वाली बात है। हम कर लेंगे तुमको एक्सेप्ट, अपनी गलती मानो, सस्ती कारें दो हमको शुरू में, बाद में चाहे बढ़ा लेना भाई। जो हमारे भाई सारे चैनल देखते हैं शुरुआत में, सबको कार मिलनी चाहिए 1-1, 2-2 लाख रुपए कम में जो नहीं कार आएगी। 2-3 साल बाद जब आप देश को सर्व कर लो, ठीक है, अपने जो पाप है उनको निपटा लो कि भाई हाँ हमने गलती करी थी, जाके 3 साल बाद थोड़े रेट बढ़ा लेना भाई, 1-8 लाख रुपए, क्या दिक्कत है लॉन्ग टर्म में। पर यहाँ पर अभी भी मुझे काफी डाउट्स रहते हैं कि भाई उतनी कवरेज जो पहले फोर्ड की थी तो खैर पहले भी कम, कहाँ कंपेयर कर लेंगे उसके हुंडई मारुति से। सर्विस सेंटर वगैरह तो इनके ज़्यादा थे, पर अब तो वो भी काफ़ी दिक्कत वाली बात है। देखो, कोई जुगाड़ उगाड़ तो बिठा रहे हैं, वो दूसरी कंपनियों से टाई अप कर रहे हैं कि इनकी भी दुकान चल पड़े। आपको ये बताना है, यहाँ पर एक काम करते हैं, बताने से पहले ना ये फोटो देखते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा साफ साफ कि यहाँ पर ये जो कार है ये हो जाती है अपनी फोर्ड की कूगा, क्योंकि मैं इसको पूमा से कंपेयर नहीं कर रहा। और इस कार की ज़रूरत भी है कि भाई इसी तरह की आनी चाहिए, और मैं सच बताऊं लुक्स में इससे ज़्यादा ही अच्छी आनी चाहिए। अगर इससे कम अच्छी आती है तो बिल्कुल बात नहीं बनने वाली। एक बार को इस कार की लुक को एक्सेप्ट करा जा सकता है भाई साहब, इसमें DRL वगैरह भी लगा दी, पर थोड़ी सी और मॉडर्न करनी पड़ेगी भाई। सोनेट ऑलरेडी है, वेन्यू है, इतनी गुड लुकिंग कार्स हैं। XUV 300 में मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं। तुम सोचो कि कुछ भी बना के दे दोगे तो देश ले लेगा। रही बात सेफ्टी की, भाई आज की डेट में बिल्ड क्वालिटी पे टाटा भी है, महिंद्रा भी है, ब्रेजा भी 4 स्टार है, वेन्यू भी 4 स्टार है। तुम कहाँ चल रहे हो भाई? फोर्ड हो गए अपने घर में हो गए, यहाँ पर अब ये इंडिया बदल चुका है। अब भाई ये इंडिया कुछ अलग लेवल पे जा रहा है। तुम सोचो कि पहले की तरह अगर कुछ भी पकड़ा के चले जाओगे, अब आपको सब कुछ देना पड़ेगा, माइलेज देनी पड़ेगी, बिल्ड देनी पड़ेगी, ग्राउंड क्लियरेंस देनी पड़ेगी और अच्छी रीसेल वैल्यू भी देनी पड़ेगी। चलो एक बार को मान लेते हैं कि फोर्ड की रीसेल तो थी भाई, आज भी इको स्पोर्ट्स बिक रही है मार्केट में, तो यहाँ पर ये चीज़ का उनका खुद का काउंटर है कि हाँ भाई इसकी कार की रीसेल तो रहने वाली है। अब इस वाले केस में ना इस कार की मुझे टायर प्रोफाइल भी देखो सही लग रही है, इसके अलॉय वलॉय का डिज़ाइन भी मुझे सही लग रहा है हल्का सा, और इसको एजी बना देंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। अब चलते देखो इंटीरियर के अंदर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि भाई यहाँ पर जो है ये वाली कार में वो गियर वाला जुगाड़ लगाया हुआ है, सही है।
मतलब पूरा गियर लीवर है ही नहीं। इंफोटेनमेंट सिस्टम का साइज ठीक लग रहा है मुझको। स्टीयरिंग थोड़ा सा मैं चाहूँगा ये गोल वाला पुराना हो गया काफ़ी, थोड़ा सा यहाँ पर डी कट टाइप लिया है तो अच्छा लगेगा, या कुछ अपना नया ही स्टाइल ढूंढ लो जैसे Hyundai ने अपना यूनिक ढूंढा हुआ है। और बाकी अगर आप देखोगे भाई आजकल रिक्वायरमेंट क्या है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की, ये सारे फीचर्स डाल देना। ऑटो पार्किंग मत डालना, मैं तो कहूँगा भाई एडैस भी मत देना, कोई इतनी खास जरूरत नहीं है एडैस की, और मैं चाहूँगा ना ही कोई ज़्यादा खास ज़रूरत है, उटपटांग फीचर होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल देना भी है सीट वगैरह का तो टॉप में दे देना। बेस मॉडल अगर आप लाओगे या सेकंड बेस, उसके अंदर आप डालो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये 4-5 फीचर कर दोगे तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। और अगर थोड़े से पैसे बढ़ाने हो ना तो सनरूफ जरूर डाल देना, छोटी वाली, पैनोरामिक मत डालना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो भाई कार क्या सेट होती है। मैं तो कह रहा हूँ मेरे को अपॉइंट कर लो भाई, मुझे बुलाओ, मैं बताऊंगा क्या सेट होगी तुम्हारी कार। देखो अंत में क्या है ना, हम तो इंडियंस हैं, हम सबको माफ कर देते हैं, हम फोर्ड को भी माफ करने के लिए तैयार है, शायद हमने कर भी दिया, हमने एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब आप अच्छी कार देना, कम पैसों में देना, हम उसे चलाएंगे। देखो हमने एक्सेप्ट तो किया कि चलो आपकी कार अच्छी थी, आपकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी रही, आपके ड्राइविंग डायनामिक्स कार के बहुत अच्छे थे, 1.5 लीटर का इंजन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, आपको पावर नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे। तो यहाँ पर देखो कई चीज़ें फोर्ड ने अच्छी भी करी, बस थोड़ी सी जल्दबाजी करी। आप इमेजिन करो अगर फोर्ड इको स्पोर्ट फेसलिफ्ट आ रही होती अब, ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन बन गया होता। जहाँ पर ये कार्स हमारी खड़ी हुई है ना आज की रेट में, वहाँ पर शायद फोर्ड खड़ी होती। वो तो भाई फोर्ड ने अपने खुद पे पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, एक बाहर की कंपनी को इतना ज्यादा प्यार दे देना इंडिया जैसी कंट्री के द्वारा। भाई हम इंडियंस कद्दू नहीं रखते अपने आगे पीछे से फुद्दू कंपनियों को, कोई दिमाग खाया ना चलता कर देते हैं देश से 2 मिनट के अंदर, ये तो खुद ही चली गई थी। मतलब भाई पेशेंस ही नहीं है, पेशेंस ही नहीं है यार। तुम्हें मतलब कोई भी चीज होती है भाई, तुम एफडी भी कराओगे साल भर रुकना पड़ता है। तुम्हें तो एक कार कंपनी थी, तुम्हें मोटी इन्वेस्टमेंट अगर करनी थी, मोटे रिटर्न के लिए तुम्हें कम से कम 15-20 साल तो रुकना चाहिए था, पेशेंस तो रखनी चाहिए थी। बीच में निकल गए भाई, जब मेन टाइम आया, जब 21वीं सेंचुरी बढ़ी, जब इंटरनेट की चीजें बढ़ी, सब कुछ बढ़ा भाई, लोगों में नॉलेज बढ़ी, लोगों को समझ में आया कि बिल्ड क्वालिटी क्या होती है, 5 स्टार सेफ्टी क्या होती है, एडैस क्या है, ये क्या है, वो क्या है। उनसे 1-2 साल पहले तुमने एग्जिट कर लिया, चलो भाई कर लिया तो कर लिया, अब हम क्या करेंगे। अब जो भी इसका सीईओ वीओ होगा जाए पहले हमारी गंगा नहा ले, डुबकी मार ले, 2-3 वीडियो डाल दे थोड़ा सा, तो हम भी एक्सेप्ट कर लेंगे भाई, चलो ठीक है। हाँ तो भाई क्यों नहीं भाई, मार्क जकरबर्ग आया था फेसबुक का ओनर, वो भी तुम्हारे मंदिरों में गया था, ठीक है। बिल गेट्स कितने मंदिरों में घूमे हुए हैं हमारे भाई, स्टीव जॉब्स एप्पल के फाउंडर वो कितने गए हुए हैं, तो फोर्ड वाले भी चला जाएगा तो क्या दिक्कत है यार। चलो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई लगता है। एट लास्ट आपको अपना ओपिनियन जरूर रखना है कि भाई अगर आप फोर्ड की सब कॉम्पैक्ट एसयूवी या फिर अगर इनकी दूसरी कार की बात करें एंडिएवर की, तो देखो वो भी बहुत टफ सा ही लग रहा है, फॉर्च्यूनर से भिड़ना पड़ेगा उसको, फीचर ज्यादा ले आई है पर फॉर्च्यूनर भी रुकने नहीं वाली। टोयोटा को हल्के में मत ले लेना, और टोयोटा का पलड़ा ज्यादा भारी है। टोयोटा ने इंडिया की हमेशा से रिस्पेक्ट करी है, और टोयोटा एक बहुत अच्छी कंपनी है, शुरू से हमारे साथ रही, उसने एग्जिट ही नहीं करा, तो हमेशा वेटेज उसकी ज्यादा रहेगी। रही बात फीचर्स की, बढ़ा देगी फॉर्च्यूनर भी, क्या है इसमें, ऐसी कौन सी चीज है जो एंडिएवर लेकर आ रही है और जो टोयोटा डेवलप नहीं कर सकती, नहीं लगा पाएगी। तो वहां पर भी बहुत ही ज्यादा टफ होने वाला है। या तो कम देखो, सिर्फ प्राइस फैक्टर ही बचता है, क्योंकि इन दोनों सेगमेंट में ना आप इतनी माइलेज से एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। 1.5 लीटर वाले इंजन की भी कम माइलेज होती है, 2200 सीसी वाले की भी कम माइलेज होती है, और इस रेंज में तो 2700-2500 इंजन भी चले ही जाते हैं। तो यहाँ पर तो भाई एक ही चीज बचती है, सबसे पहले आगे प्राइस पॉइंट पे खेलो, कम प्राइस में एंट्री करो, 1.5-2 साल अपने क्षमा प्रार्थी रहो, कम पैसों में लोगों को बढ़िया फीचर दो, अच्छी माइलेज का जुगाड़ करो। वो तो खैर चलो नहीं हो पाएगा, कम प्राइस में एंट्री कर लो तो वही बहुत है। तो आज के लिए इतना ही भाई, ये थे मेरे कुछ विचार फोर्ड के बारे में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे थे टर्बो वर्सेस जीटी, और इन सब के अलावा हम काफ़ी कुछ करते हैं इस चैनल पे, कार कंपैरिजन डालते हैं, शोरूम वॉक अराउंड्स डालते हैं, ओनरशिप रिव्यू कर लेते हैं, तो वो वीडियोस भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।